Good morning, class 7. Today we start SST, okay, with chapter 12, the Delhi Sultans. ठीक, दिल्ली become an important city only in the 12th century. कब सिटी बना था, important city कब बना था दिल्ली? 12th century में. Through the Tomars are credited with the founding of Delhi in 736 CE as दिल्ली का. तो पहले दिल्ली का नाम क्या था? दिल्ली का. किसने फाउंड किया था? तोमर्स ने. The Tomars ruled in Haryana and Delhi and the region around them under the Perithas. ठीक है. They declared independence in early 20th century. अंग्रपाला was found famous ruler. तो वहां का सबसे पहला रूलर कौन था? अंगपाला. ठीक है. The Chauhans defeated the Tomars in the middle of the 12th century. The famous Chauhan ruler was पृथ्वीराज चौहान. तो पृथ्वीराज चौहान जो थे उन्होंने तोमर्स को डिफेक्ट करके क्या कर दिया था? अपने दिल्ली पे राज किया था. आफ्टर हिज डिफीट बाय मोहम्मद गौरी इन 1192 दिल्ली वेंट अंडर द टर्किश रूल. तो अब पृथ्वीराज चौहान को किसने डिफीट किया था? मोहम्मद गौरी ने. ठीक है. और फिर वहां पे कौन सा रूल हो गया था? पहले तोमर्स आए, फिर चौहान आए, फिर अब कौन आ गया? टर्किश आ गए. ठीक. दिल्ली बिकम एन इम्पोर्टेंट कमर्शियल सेंटर अंडर द टोमर्स एंड चौहान्स. ठीक है. मेनी रिच जैन मर्चेंट्स लिव्ड इन द सिटी एंड कंस्ट्रक्टेड सेवरल टेम्पल्स. कॉइन्स minted here called धलीवाल had a wide circulation. ठीक है. जब तोमर्स और चौहान थे तो यहाँ पे बहुत सारे जैना मर्चेंट्स आते थे, बहुत रिच होते थे ये. ठीक है. इन्होंने कई तरीके के टेम्पल्स भी यहाँ पे बनाए थे, कॉइन्स भी किए थे. कॉइन्स का क्या नाम था वहाँ पे? धलीवाल. हैड अ वाइड सर्कुलेशन. वहाँ पे सबसे पॉपुलर धलीवाल चलते थे. मोहम्मद गौरी वॉज मर्डर्ड इन 1206 AD. ठीक है. मोहम्मद गौरी मारा गया. किसके कब मारा गया? 1206 AD को. द चार्ज ऑफ दिल्ली एंड अजमेर वेंट टू हिज जनरल कुतुबुद्दीन अब्बक. ठीक है. किसके हाथ में चला गया? कुतुबुद्दीन अब्बक के हाथ में चला गया. ही वॉज अ टर्किश स्लेव. ही प्रोक्लेम्ड हिमसेल्फ द सुल्तान एंड रूल्ड फ्रॉम दिल्ली. इसने क्या किया? टर्किश को पूरा वो कर लिया और सुल्तान बन के दिल्ली पर रूल करने लग गया. द रूलर्स ऑफ द डायनेस्टीज दैट फॉलोड हिम ऑल्सो रूल फ्रॉम दिल्ली. ठीक है. इसके अंडर में जितने भी रूलर्स थे उस डायनेस्टी के, सब उस पर दिल्ली पे रूल करने लगे. दस दिल्ली सल्तनत वॉज फाउंडेड इन द बिगनिंग ऑफ द 13th century. तो जो हमने अभी पढ़ा था दिल्ली सल्तनत, तो दिल्ली सल्तनत का फाउंड किया गया था 13th century में. ठीक है. बिगेन हुआ था, फाउंड का हुआ था 12th century में. दिल्ली बिकम अ कैपिटल दैट कंट्रोल वास्ट एरियाज ऑफ द सब कॉन्टिनेंट्स. तब कंट्रोलर बना था. सब कॉन्टिनेंट्स मीन्स सबका पूरा कॉन्टिनेंट्स का क्या बना था? ये कंट्रोलर एरिया बना था. ठीक है. मेन हेड बन गया था. दिल्ली सुल्तान बिल्ड मेनी सिटीज इन द एरिया. दे ऑल टुगेदर आर नोन एज दिल्ली. ठीक. नेक्स्ट त्वारिक of Delhi Sultans. ठीक. There are many sources of history of Delhi Sultan, inscriptions, coins and architectures. But Tariq meaning of histories are available a lot. ठीक है. त्वारिक के बारे में अब हम इसमें पढ़ेंगे. ठीक है. हिस्ट्री में इस त्वारिक का नाम बहुत है. These are written in Persian, which was the language of administration under the Delhi Sultans. तो ये क्या था? त्वारिक क्या था? पर्शियन में लिखा गया. क्या था? एडमिनिस्ट्रेशन इसको पढ़ता था. ठीक है. दिल्ली सुल्तान क्या करवाते थे? इसके अंदर अपना लेखा जोखा लिखते थे. और ये किस लैंग्वेज में होता था? पर्शियन लैंग्वेज में होता था. द राइटर्स ऑफ तारिक वॉज लर्नड मैन. ठीक है. कौन कौन से जो राइटर्स होते थे तारिक लिखने के? कौन कौन से थे? कोर्टियार्स होते थे, पोएट्स होते थे, सेक्रेटरीज एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स. ये सब क्या करते थे? इस तारिक को मेंटेन करते थे. They recounted the events and commented on them to advise the ruler on justice. ठीक है. To use the information in the Tariq, we must know their limitations. ठीक है. अब जो त्वारिक में जो लिखा गया था उसी से तो हमें उसकी हिस्ट्री पता चली है ना. तो जो भी उसके वी नो देयर लिमिटेशन, उससे हमें उसका क्या पता चला? लिमिटेशंस मीन्स उसकी क्या कमियां थी. द राइटर्स ऑफ त्वारिक वर नॉट इन टच विद
The writers of Tawariq were not in touch with the common people. They often wrote it in hope of rich rewards from सुल्तान. ठीक है, वो क्या होते थे, टच में नहीं होते थे, बस वो रिवॉर्ड पाने के लिए कुछ भी लिख देते थे. Moreover, their ideas or ideals were based on birthright and gender restrictions. बर्थराइट पर उनके जो आइडियाज और आइडियल्स होते थे वो कौन होते थे, बर्थराइट, ठीक है, या जेंडर रिस्ट्रिक्शंस होते थे. ठीक है, दैट इज दे बिलीव दैट पर्सन बोर्न इन नोबल फैमिलीज इनहेरिटेड द राइट्स टू गवर्न बाय बर्थ एंड मैन वर सुपीरियर देन वुमेन. तो क्या था, जो औरतें होती थी वो क्या होती थी, मैन के नीचे दब जाती थी. वो बोलते थे मैन क्या है, सुपीरियर है वुमेन से. तो ये आपका जेंडर डिस्टिंक्स आ गया. बर्थ राइट, क्या बोलते थे, लड़कियों को जीने का कोई राइट नहीं है, तो क्या करते थे, मार दिया जाता था. यही सब उसमें उनके तवारीख में होता था. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द क्रोनिकल्स ऑफ द सुल्तान पीरियड मिहाज ए सिराज रिकॉग्नाइज्ड दैट रजिया सुल्तान वॉज मोर एबल एंड क्वालिफाइड देन हिज ब्रदर्स, बट ही वॉज नॉट कम्फर्टेबल एट हैविंग अ क्वीन एज रूलर. तो आपने रजिया सुल्तान का नाम तो बहुत सुना ही होगा. ठीक है, क्यों नहीं रजिया सुल्तान को सल्तनत दी थी, क्यों नहीं उसको बनाया था, क्योंकि वो क्या थी, लेडी थी. ठीक है, वुमेन थी. वो अपने ब्रदर से क्या थी, ज्यादा क्वालिफाइड थी, ज्यादा अच्छा राजा बन सकती थी. ठीक है, रूलर बन सकती थी. लेकिन क्या थी, वो लड़की थी, वुमेन थी, इसलिए उसको क्या कर दिया गया, हटा दिया गया. ठीक है, तो रजिया सुल्तान रूलर कब बनी थी, जब उसका पूरा परिवार खत्म हो गया था. उसके बाद रजिया ने क्या किया था, सल्तनत को संभाला था. He thought that the queen rule went against the idle society order created by God. तो उनको क्या लगता था कि एक औरत हम पर एक औरत आदमियों पे राज करेगी, ये तो क्या है, अगेंस्ट है जो गॉड ने बनाया है. इन विच वुमेन वर सपोज्ड टू सबॉर्डिनेट टू मैन. ठीक है, हमेशा क्या होना चाहिए, मैन के सबॉर्डिनेट मीन्स मैन के अंडर में ही वुमेन क्या करनी चाहिए, अंडर में होनी चाहिए. ठीक है, मैन पे रूल नहीं करनी चाहिए. मैन भले ही वुमेन पे रूल कर ले, पर वुमेन मैन पे रूल नहीं करनी चाहिए. ही रोट in the register of God's creation, since her account did not fall under the column of men, how did she gain from all her excellent quality. ठीक है, excellent quality नहीं देखी गई उसकी, क्या देखा गया कि मैन है कि वुमेन है. ठीक है, तो ये क्या हो गया, जेंडर डिस्ट्रिक्शंस हो गए. ठीक है, अब फेमस दिल्ली सुल्तान कौन कौन से थे. ठीक है, कौन कौन सी डिनेस्टी आई उसके बारे में अब हम पढ़ेंगे एक एक करके. ठीक है, तो पहले आई हमारी ममलुक और स्लेव डिनेस्टी, जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक थे. ठीक है, शशमुद्दीन, इल्तुतमिश, रजिया, ठीक है, गियाजुद्दीन बालबान. ठीक है, ये सब आए. तब इनके बारे में हम एक एक करके सारी डिनेस्टीज के बारे में पढ़ेंगे. द ममलुक और स्लेव डिनेस्टी कब आया, 1206 से 1219. और अर्ली टर्किश रूलर्स. ठीक है, सबसे पहले टर्किश रूलर्स थे जिन्होंने दिल्ली पर राज किया था. उसमें कौन से आए थे, सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक आए थे. कब आए थे, 1206 और 1212. जब कौन मर गया था, मोहम्मद गौरी के मरने के बाद ये आए थे कुतुबुद्दीन ऐबक. फाउंडेड द स्लेव डिनेस्टी. इन्होंने कौन सी डिनेस्टी बनाई थी, स्लेव डिनेस्टी बनाई थी. ही वॉज अ स्लेव एंड जनरल ऑफ मोहम्मद गौरी. कौन थे, मोहम्मद गौरी के क्या थे, जनरल थे. जनरल मीन्स क्या होते हैं, प्रमुख उनके. ठीक है, ही रूल्ड ओवर द टेरिटरीज कॉन्क्यूर्ड बाय गौरी इन इंडिया. ठीक है, जो गौरी ने कैप्चर किया था, मोहम्मद गौरी ने जो कैप्चर किए थे उस पर क्या करता था, ये रूल करता था. आफ्टर द डेथ ऑफ मोहम्मद गौरी ही डिक्लेयर्ड हिज फ्रीडम फ्रॉम द रूलर ऑफ गजनी. ठीक है, अपने आप को उसने क्या कर दिया, रूलर बना लिया. ठीक है, दैट द स्लेव केम टू बी अ सुल्तान. ही सप्रेस्ड ऑल इंटरनल रिवॉल्ट्स एंड ऑल्सो चेक्ड एक्सटर्नल इन्वेडर सच एज द मुंगाल्स फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट सक्सेसफुली. तो उसने क्या किया, उसको मोहम्मद गौरी के मरने के बाद जितने भी रिवॉल्ट्स में, जो भी अंदर इंटरनल रिवॉल्ट्स में, जो अंदर की क्या बोलते हैं उसको, आपसी मतभेदों को, एक्सटर्नल में हमारे कौन से दुश्मन है, सबको क्या किया, हटाया. ठीक है, जैसे मंगोल्स हमारे उनके क्या थे, दुश्मन थे, तो उनको पहले हटाया. ठीक है, ही स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार इन दिल्ली. तो कुतुब मीनार किसने बनाया है दिल्ली में, कुतुब मीनार दिल्ली में किसने बनाया है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने. ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक सन्स इन लॉ
इल्तुतमिश सक्सीड हिम, ठीक है। उसने बनाना शुरू किया, लेकिन इसको खत्म किसने किया? इल्तुतमिश ने, ठीक है। वो किसका था? कुतुबुद्दीन ऐबक का बेटा था। द कैलिफ ऑफ Baghdad bestowed upon him the title of Sultan. He consolidated the empire in India. He fought against the Turk nobles and the Rajputs in north and gradually increased the control of Bengal in the east and Sindh in the west. उसने खूब लड़ाइयाँ लड़ी थी, ये खूब जीते थे। He also fought against the Mongols led by Genghis Khan. He initiated a land revenue system in which the empire was divided into small and large tracts called इक्तास, ठीक है। तो उसने क्या कर दिया था? लैंड रेवेन्यू लेना शुरू कर दिया। लैंड मीन्स कर, ठीक है। लैंड जो अब आपके पास जमीनें हैं उस पर कर लगाना उसने शुरू कर दिया था, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, ठीक है। उसको उसने क्या किया था? इक्तास कहा था। द नोबल्स एंड द ऑफिसर्स आर गिवन इक्तास इंस्टेड ऑफ कैश सैलरीज फॉर देयर सर्विसेज। तो वो लोग क्या करते थे? एक लार्ज टैक्स में क्या करते थे? वो कैश को देते थे, ठीक। तो जो उसके नोबल्स एंड ऑफिसर्स वर गिवन इक्तास, तो जो वो लोग जो टैक्स देते थे ना, तो उसको वो अपने जो भी उनके अंडर में काम करते थे ऑफिसर्स, वो क्या करते थे? इक्तास देता था सैलरी की जगह पर, ठीक है। इल्तुतमिश कंप्लीटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार। तो कंस्ट्रक्शन किसने पूरा किया है इसका? कुतुब मीनार का इल्तुतमिश ने, ठीक है। इल्तुतमिश चूज हिज डॉटर रजिया। अब रजिया सुल्तान किसकी डॉटर थी? इल्तुतमिश की। एज हिज सक्सेसर इंस्टेड ऑफ हिज सन। तो उसने क्या किया था? अपनी बेटी को क्या बना? सुल्तान बनाने के लिए कहा था, जबकि उसके बेटे भी थे, लेकिन बेटों को नहीं लिया। उसने अपनी बेटी को प्रेफरेंस दी, ठीक है। दे वर इनकैपेबल टू रूल। शी वॉज ब्रेव, इंटेलिजेंट एंड जस्ट रूलर, ठीक है। वो बहुत ही कैपेबल थी, लेकिन क्या था? उसका कोई सपोर्ट नहीं था। तो वो क्या हो गई? वो बहुत ही ब्रेव थी, इंटेलिजेंट थी, ठीक है, लेकिन वो सब एक जस्ट रूलर बन के रह गई। ही रोड हॉर्सेज एंड लेड हर आर्मी इन द बैटल, ठीक है। वो क्या करती थी? इतनी अच्छा घोड़सवार थी, वो इतने अच्छे से आर्मी को संभालती थी। जब लड़ाई होती थी, वो लड़ाई करने जाती थी इल्तुतमिश के साथ, ठीक है। शी इवन ड्रेस्ड लाइक अ मैन, लड़कों के जैसे कपड़े पहनती थी। हाउएवर द नोबल्स कुड नॉट एक्सेप्ट एज अ सुल्तान एंड किल्ड हर। लेकिन क्या होता है? एक लड़की, एक औरत किसी आदमी पे राज करेगी, इसलिए उसके जो नोबल्स थे, जो उसके सलाहकार थे, या उसके घर उसके अंडर में काम करते थे, उन्होंने क्या कर दिया? उसको मार दिया। आफ्टर रजियाज डेथ फ्यू अनइम्पोर्टेंट रूलर्स असेंड द थ्रोन बिफोर गियाजुद्दीन बालबान। उसके बाद गियाजुद्दीन बालबान आए। और टर्किश नोबल टुक ओवर, ठीक है। नोबल थे ये। He took over the control of the army and administration into his hands. He appointed special officers to collect revenue from peasants. Thus, he reduced the power of the nobles. He strengthened his army and curbed the Mongol attack on the northern frontiers. After his death, his grandson was murdered and Jalaluddin Khilji seized the throne. ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी ने क्या कर दिया था? फिर वो थ्रोन मीन्स क्या? ताज, ठीक है, तख्त उसको ले लिया था। तो लास्ट में कौन आ गया? खिलजी आ गया, ठीक है। अभी तक हम किसके बारे में पढ़ रहे थे? स्लेव्ड एंड टर्किश रूलर्स के बारे में पढ़ रहे थे, स्लेव्ड एंड डिनेस्टी। अब कौन सी डिनेस्टी आ जाएगी? द खिलजी डिनेस्टी, जिसका कौन था? जो कौन लेकर आया था? जलालुद्दीन खिलजी लेकर आए थे, ठीक है। जलालुद्दीन खिलजी कब लेकर आए थे? 1290 और 1296 तक इसने रूल किया था। एस्टेब्लिश द खिलजी डिनेस्टी। ही वॉज 70 years ओल्ड। हिज नेफ्यू अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, जिसका मर्डर हिम बिकम सुल्तान, जिसने मर्डर कर दिया था अपने बाप का और फिर क्या बन गया था? सुल्तान बन गया था। He built a new city in Delhi. He strengthened the forts along the routes of Mongol attacks the place frontier province under able generals, ठीक है। उसने बनाया था, फिर उसने अपनी स्ट्रेंथ बनाई, आर्मी बढ़ाई ताकि वो मंगोलों से लड़ सके, ठीक है।
उसके बाद ही कॉन्क्लूड गुजरात, मलवा राजस्थान, द यादवास ऑफ देवगिरी, द काटकियाज ऑफ वारंगल एंड द होयसालास ऑफ द्वारसमुद्रा। ठीक है, इन सब पर उन्होंने क्या किया, अटैक किया और जीता। He did not annex Deccan territories to his empire mainly on the account of distance involved। ठीक है, लेकिन वो डेक्कन टेरिटरीज जो थी वहां पर वो रूल नहीं कर पाई क्योंकि वो उससे क्या थी, बहुत ही दूर थी। बट द रूलर्स पे ट्रिब्यूट। वॉर वॉज सक्सेशन ब्रोकन आउट। अलाउद्दीन डेथ इन 1316 में वो क्या हो गया, मर गया। द 1320 द तुगलक केम टू पावर। अब जब खिलजी मर गया, खिलजी आखिरी था अलाउद्दीन खिलजी, उसके बाद जब अलाउद्दीन खिलजी मर गया तो फिर किसने अपने हैंडओवर में ले लिया, तुगलक डिनेस्टीज आ गई। ठीक है, अब तुगलक डिनेस्टीज हम नेक्स्ट टर्न में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।